हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अगेन आपके सब स्वागत है आप सभी का TMW क्लासेस में। तो वीडियोस क्लिप बहुत छोटी बन रही है, 15-14 मिनट की लिमिटेड में बन रही है, क्योंकि यार एक रीज़न बहुत सिंपल है। मैं भी जब समय पढ़ता था तो बड़ी बड़ी वीडियोस को देखना थोड़ा सा एक संयम को ख़त्म कर देता था, इसलिए छोटी वीडियोस बन रहे हैं ताकि आप जब भी चाहो रिवाइज कर सकते हो। अपने सफ़र करते समय बैठे हो खाली तो पढ़ सकते हो, यानी एक इन्जॉयमेंट के तरीके से आप एक ईजी वे में बिना बर्डन के आप पढ़ सकते हो। तो फार्माकोकाइनेटिक चल रहा था हमारा, इस पर आज बात करेंगे और डिटेलिंग करेंगे, और जो हम लोगों ने कहानी डिस्कस की उसी कहानी को लेके पूरी चीज़ें समझेंगे। तो एक बार मैंने आपको पूरा मोनोग्राफ दे देना है, उसके बाद देखना आपके लिए कितना सरल हो जाएगा वो पॉइंट्स। ठीक है, तो हम लोग समझ चुके हैं एब्जॉर्प्शन को, फिर भी मैं आपको यहाँ पर रिपीट करूंगा। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने लिखा नहीं था, तो थोड़ा आलसी मत समझना मेरे को। ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, स्पेलिंग पूरी लिखी हुई है, पिछले वाले वीडियो को देख लेना। और ये चारों सब चीज़ों को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी फिर से रिपीट कर रहे हैं लोग, इनकी और इनकी। ठीक है, तो ये जो है, ठीक, इनकी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बनाने में बड़ा दिक्कत है, उस पर मत जाना भाई। और इनकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो अब हो क्या रहा है, रिश्ता कैसे स्टार्ट हुआ था याद करो। बॉयफ्रेंड ने क्या किया कि इनको अपनी लाइफ में आने दिया, यानी दवा सेल के अंदर गई। अब दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। दवा कौन सी है, लिपिड को पसंद करती है, यानी लिपोफिलिक है, और हमारी जो सेल है वो भी लिपोफिलिक नेचर की बनी। तो इस हिसाब से दवा तो अंदर आ गई। अब अंदर आने के बाद वो कहाँ पहुंच गई भैया, ब्लड में पहुंच गई। इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, बच्चों ने पढ़ा है, याद हो। इसका मतलब है बॉयफ्रेंड ने क्या किया, इनको आने दिया है अपनी लाइफ में, यानी आ गई है अपनी लाइफ में। अब क्या करेंगे, अब जैसे ही दवा यानी आपकी गर्लफ्रेंड जैसे ही आपके घर में आ गई तो चीज़ें अपने अनुसार करना स्टार्ट करती, जैसे उन्होंने पिछली बार भी बात की। अब इस दवा का कुछ नेचर होगा भाई, इसका नेचर समझ लो, पूरी कहानी समझ आ जाएगी। यानी अभी अगर आपकी वाली का आपको नेचर बताओ तो आपको पता है कि कैसे संभालना है ना, उसी तरह से दवाओं के नेचर को भी पता कर। तो इन दवाओं के नेचर को देखा गया कि ये बहुत तरीके के नेचर नहीं रखती है, 3 तरीके रखती हैं। या तो गुस्सैल होती है, या तो थोड़ी सी शांत होती है, अरे प्यारी जैसी, और या तो कुछ नहीं फील करती, एकदम न्यूट्रल। यानी न्यूट्रल की बात कर ले या अदर की बात कर ले, है ना, अदर की बात करना ज़्यादा सही है। क्यों भाई, अदर की बात कर लें। अब देखो भाई, 3 चीज़ों पे ये डिसाइड कर लिया। किसका नेचर है, आपकी वाली का नेचर है एसिडिक, मतलब वो गुस्सा है। तो गुस्सा है तो हमारे देखा गया कि ये जो हमारा घर है ना, यही घर है ना हमारा, जहाँ पे हमारी गर्लफ्रेंड आके बैठ रही है, अपनी चीज़ों को व्यवस्था करने वाली है। तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ इस घर में 3 प्रोटीन होते हैं, यानी ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, प्रोटीन्स। और कितने तरह के प्रोटीन्स हैं, 3 तरीके। पहले प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। क्या नाम है बच्चा, एल्बुमिन। दूसरे प्रोटीन का नाम है ग्लोब्यूलिन, और तीसरे का नाम है अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एल्बुमिन, ठीक, थोड़ा सा अलग रंग से दिखा देते हैं, क्या कंफ्यूज करना, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड तीसरा अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन। तो अब ये जो नेचर है ना आपकी वाली का, अगर वो गुस्से वाली है तो वो कहती है कि मैं एल्बुमिन से बाइंड करूंगी, मुझे और किसी से मतलब नहीं होगा। और बेटा ऐसा ही होता है, सबको लगता है ना अपनी वाली अलग है, ऐसा तो होता नहीं। यानी 90% लड़कियां गुस्से वाली होती हैं। तो हाँ, 90% दवाएं एसिडिक ही होती हैं, यानी एसिडिक दवाएं सबसे ज़्यादा है मार्केट में। और सारी दवाएं किससे बाइंड कर रही हैं, एल्बुमिन से बाइंड कर रही हैं। समझ लो बात। अब बात करते हैं ग्लोब्यूलिन वाले भाई की। तो यहाँ पे ये थोड़ा शांत है, तो यहाँ पे अब देखो लड़कियां तो कुछ ही शांत होती हैं, तो 8% जो दवाएं होती हैं वो हमारे ग्लोब्यूलिन से बाइंड करती हैं। समझ में आ रहा है। और बाकी की कुछ रह गई जो न्यूट्रल है, लगभग 2% वाली उधर बाइंड कर जाती है, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड कर जाती है। अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन, इसको लिपोप्रोटीन भी कहते हैं, उससे बाइंड कर जाती है। क्लियर बात मेरी, समझ गए। ठीक है, नोट डाउन कर लेना कि हमारी दवाओं के नेचर होते हैं 3 तरीके के, 90% एल्बुमिन से, बेसिक 8% और अदर 2%। बोलो भाई, क्लियर हो गया भाई, चले आगे, चलो भाई आगे चलते।
तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस। अब डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में देखो मैंने क्या बताया आपको कि ये दवा आपके ब्लड वेसल्स के प्रोटीन से बाइंड की। बोलो भाई हाँ। अब जैसे ही बाइंड की, यहाँ प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन, मान लो उसने एल्बुमिन से बाइंड किया, तो दवा ने जब एल्बुमिन से बाइंड किया तो ध्यान से देखना, इसने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्या बना दिया बेटा? कॉम्प्लेक्स। यानी ये दवा से प्रोटीन ऐसे जुड़ गया। इसको कहते हैं ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं बच्चा? फिर से, ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब इस ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से कुछ एंजाइम आपके बॉडी में है और कुछ केमिकल है। या सीधी सी बात सोचो कि तुम्हारे घर में जब कोई आ जाए या तुम्हारे दिल में कोई आ जाए तो बहुत लोग होते हैं जो दूर करने की कोशिश करते हैं ना, तो एंजाइम और केमिकल दूर कर रहे हैं, नहीं छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, पूरा समाज कहने लगता है। और इस एंजाइम और केमिकल के अटैक से दवा निकल जाती है और इस दवा को अब हम कहने लगते हैं फ्री ड्रग। क्या कहते हैं भाई? फ्री ड्रग। क्या कहते हैं? फ्री ड्रग। यानी ये अब अपनी नहीं रही। हाँ, ये अपनी नहीं रही, ठीक है। जब तक अपनी थी इसका मतलब है प्रोटीन से बाइंड थी, लेकिन अब जैसे ही प्रोटीन से फ्री हो गई ये अब अपनी नहीं रही, इसका कोई और आ गया है। तो क्या आ गया देखना, जैसे ये फ्री ड्रग रही हमारी बॉडी में जाके क्या करने लगी है? एक्शन करने लगी है। अब जहां मैंने एक्शन की बात बोली आप तुरंत समझ जाओगे सर बोल रहे हैं फार्माकोडायनेमिक की बात। यही पढ़ना है फार्माकोडायनेमिक, लेकिन फार्माकोडायनेमिक तो अलग से पढ़ेंगे, उसको छोड़ दो अभी। जो ये फ्री ड्रग है इसके साथ साथ कुछ दवाएं होती हैं जो जाके हमारे एडिपोज टिश्यू में जाके बाइंड हो जाती है। कहाँ बाइंड होगी भाई? एडिपोज टिश्यू। क्या होता है एडिपोज टिश्यू? बड़ा होगा सब, जहाँ पे फैट डिपॉजिट होता है, जहाँ ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट होता है, हाँ जहाँ जहाँ तुम्हारे देखो थोड़ी सी फ्लैसी मांस है ना, वहाँ पे एडिपोज टिश्यू होते हैं। तो वहाँ जाके कुछ दवाएं स्टोर हो जाती हैं। क्यों स्टोर हो जाती हैं? क्योंकि उनको फ्यूचर में फिर से रिलीज होकर तुम्हें एक्शन देना है। सही बात है। इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रोटीन से बाइंड करना और प्रोटीन से बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाना, फिर दो सतानों की वजह से उनका रिश्ता अलग हो जाना और उस रिश्ते के अलग होने की वजह से उस फ्री ड्रग का एक्शन देना और जो बची दवाएं हैं वो एडिपोज में जाके बैठ जाती हैं। जब ये फ्री दवाएं अपना एक्शन खत्म कर देती हैं तो आता है इन दवाओं के जो एडिपोज में बैठी हुई दवा थी उनका एक्शन करने की बारी उस समय आ जाती है। क्लियर है मेरी बात? ये है पूरा प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लिया जाए इसको, चलो लिख लेते हैं। क्या सीखा हम लोगों ने कि डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने सीखा, साथ साथ लिख लेना, नोट बना लेना, रोक के वीडियो। ड्रग आफ्टर रीच इनटू, कहां पहुंच गए थे भाई? सिस्टमिक में पहुंच गए थे ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में। सो क्या करने लगा आपको इसमें? बाइंड किया, बाइंड विथ प्रोटीन। किससे बाइंड किया? प्रोटीन से बाइंड। विच आर कितने तरीके के हैं? 3 इन टाइप। बोलो भाई क्या क्या है? रिपीट कर लो। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड लास्ट अल्फा ग्लाइको प्रोटीन। सही है। अब एल्बुमिन से कितने लोग ने बाइंड किया? इसमें इन्होंने 90% रखा। कौन सी दवा बाइंड की थी इसमें? एसिडिक दवा बाइंड की। इसमें कौन बाइंड किया? बेसिक ने। कितना परसेंट? 8%। बाकी के अप्रोक्सीमेटली 2% कहाँ बाइंड की? अल्फा ग्लाइको प्रोटीन। भाई पूरा लिखवा भी रहा हूँ, नोट बन रहा है कि नहीं बन रहा? रोक के लिख लो, जो साथ ही लिख लो। चले भाई आगे देखें। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस। अब इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बातें करेंगे, ठीक है? तब तक मिलते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।